तेजाजी। तेजाजी का जन्म खरनाल, और खरनाल नागौर। जाति है जाट। गोत्र दौड़िया। इसलिए तेजाजी का जो उपनाम है, और ये आ गया क्वेश्चन अभी, इसलिए इसको क्या कहा? दौड़िया वीर। कई लोगों ने कहा कि नहीं, ये तो काला बाला का लोक देवता है। कैसे है, पढ़ेंगे। कई लोगों ने कहा कि ये तो गायों का रक्षक है, गायों का रक्षक या गायों का मुक्तिदाता है। कई लोगों ने कहा कि ये तो कृषि का लोक देवता है। और बाकी ये तो है ही, जो हमने बताया होगा पहले भी, सर्पदंश का प्रसिद्ध लोक देवता है ना। एक बार इसको उतारो, लिख लिए? ठीक है। तेजाजी का जो तपोस्थली माना गया है, कौन से मंदिर को माना गया है? और ये जान पूछ के ऑप्शन में देंगे आप लोग। बासी डुगारी। राइट आंसर क्या बनेगा? बासी डुगारी। और बासी डुगारी का है बासी डुगारी। और ये है आपके कहां पर? बूंदी। बताओ, सारी चीजें रह गई साइड में। सुरसरा भी, पनेर भी, सेंदरिया भी, हरनाल भी। और एग्जाम में बस ये प्रश्न पूछ लिया कि तेजाजी की तपोस्थली कौन सी है भाई, है ना ये। और दूसरी बात कि तेजाजी को पूजने वाली जो जनजाति है, जाति नहीं, जाट नहीं, जनजाति, जनजाति जो पूजने वाली है वो कौन सी रहेगी? सहरिया। तेजाजी को पूजने वाली जनजाति कौन सी है? सहरिया। क्योंकि ये जो सहरिया जो जनजाति है, ये आपके मिलेगी कहां पर? बारां में। और आपको पता है कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ हाड़ौती क्षेत्र है। तो हाड़ौती क्षेत्र में भी तेजाजी की पूजा होती है। लेकिन इस हाड़ौती क्षेत्र में तेजाजी को पूजे कौन? सहरिया। आपको पता है कि इस बारां के अंदर एक मेला लगता है फेमस, सहरिया जनजाति का। कौन सा लगता है बताओ? है सीताबाड़ी का मेला। कौन सा मेला लगता है? और राजस्थान में सीताबाड़ी का मेला लग रहा है, 12। कौन सी जनजाति लगा रही है? और किसकी पूजा करे? राजस्थान में सीता माता का मेला कहां लगता है? प्रतापगढ़। मैंने क्या कहा? कल्चर है ना, कल्चर। सिर्फ शब्दों का खेल है, ज्ञान का खेल नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप इसको डीप पढ़ो, लेकिन बस इसको आप एकाग्रता के साथ पढ़ो। अरे कल्चर है, कल्चर में कोई राजा महाराजा है क्या जिसको आप डीप लेकर के जाओगे? या तो शब्दों का खेल है। अगर सीता माता यह है तो सीताबाड़ी का है। अगर ये जनजाति है तो जाति कौन सी है ना। यहां पर केवल शब्दों का खेल है और कुछ भी नहीं है, बस शब्द हमारे पकड़ में आना चाहिए। तो सीताबाड़ी का मेला तो कहां लगता है? 12। और सीता माता का मेला प्रतापगढ़। तो ध्यान रखना यहां पर कि सीताबाड़ी का मेला 12, और कौन सी जनजाति? सहरिया। और पूजे कौन से लोक देवता को? तेजाजी। यही तो असली खेल है। और तेजाजी की जो तपोस्थली मानी गई वो क्या मानी गई? बासी डुगरी बूंदी। अब बताओ वो गए सारे के सारे। ये मैंने सीधा एक प्रश्न पे लेकर के आए अपन, है ना। अब दुनिया क्या पढ़ती है उसको पढ़ लेते हैं अब। ये तो अपने लिए एक प्लस पॉइंट चीज है, ये की है तेजाजी का, है ना। तेजाजी का ये असली एक मैटर है। जो हमारे क्वेश्चन आए, पेपर थोड़ा स्तरीय आए, तो इस प्रकार के हम जवाब देते हैं। अब दुनिया क्या पढ़ती है वो भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि क्या पता दुनिया के अनुसार प्रश्न आ जाए तो तुम क्या पढ़ता, सरल चीज में ही रटक जाओ। तो मैं तो कर्म तो सारे ही करके जाता हूं। तो अब इसमें देखो क्या है। एक तो आपके परबत्सर, परबत्सर नागौर एक मंदिर ये। एक आपके है पनेर, एक आपके हैं सेंदरिया, एक आपके हैं सुरसरा। पनेर, सेंदरिया, सुरसरा, तीनों के तीनों का है
तीनों के तीनों कहाँ है? अजमेर। तीनों के तीनों अजमेर। और बड़ा मंदिर कहाँ है? नागौर। और जन्मस्थली कहाँ है? खरनाल। और खरनाल भी कहाँ है? इसका मतलब तेजाजी की ज्यादा पूजा होती है नागौर अजमेर के आसपास। ये बात तो तय हो गई कि नागौर अजमेर के आसपास तेजाजी की ज्यादा पूजा होती है। अब प्रश्न ये उठ गया कि एक सामान्य परिवार का शख्स इतना बड़ा लोक देवता कैसे बने? क्योंकि हम अभी तक जो पढ़ते आए हैं, जितने भी हमने पढ़ा, उनका सबका कहीं ना कहीं किसी न किसी राज परिवार से संबंध है। वो ऑलरेडी पहले से ही पॉपुलर है। और आपको तो पता होना चाहिए कि राजस्थान में कृषि करने वाली सबसे बड़ी जो जाति मानी जाती है वो जाट मानी जाती है। और यदि कृषि करने वाली जाति यदि जाट है, और यदि उनमें से ही कोई आगे आए जन कल्याण के लिए और उसको प्रसिद्धि मिले, तो फिर बताओ वो कृषि करने वाली जाति अगर स्टार्टिंग में उसको पूजेगी तो कृषि के लोक देवता के रूप में पूजेगी कि नहीं पूजेगी? इसलिए तेजाजी को प्रारंभ में कृषि लोक देवता के रूप में पूजा गया। लेकिन जब इसकी कहानियां चली, आगे से आगे इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ी, इसका इतिहास बना, तो लोगों को पता लगने लगा कि यार तेजाजी तो सर्पदंश के लोक देवता है ना। और ऐसा उनको वरदान मिला हुआ है। तो कहानी सब जानते, सब जनश्रुति में प्रसिद्ध है कि तेजाजी खरनाल नागौर के रहने वाले हैं। आपको पता है कि जाट जाति के अंदर, चाहे गुजर जाति हो चाहे जाट जाति हो, बाल विवाह सबसे ज्यादा होते हैं, है ना। आखा तीज एक पॉपुलर सावा होता है ना, उसके अंदर सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं। तो जाहिर सी बात है कि तेजाजी का भी विवाह हुआ। और हमारे यहाँ पहले सिस्टम हुआ करता था कि भाई शादी पहले हो जाती थी, भेजने का कार्यक्रम 4-5 साल बाद होता था। ऐसा कोई सिस्टम होता था, रीति रिवाज बना रखे थे। अब उस जमाने में क्योंकि तेजाजी एक किसान परिवार से, कृषि तो करेंगे, तो जो जनश्रुतियां प्रसिद्ध है उसमें मैं बात कर रहा हूं। कितना सच है कितना गलत है हम नहीं जानते, क्योंकि यहां पर जितनी मुंह उतनी बात। लेकिन जो जनश्रुतियां हैं उसी के आधार पर हम तेजाजी की बात कर रहे हैं। तेजाजी जब कृषि कर रहे थे, तो किसान परिवार में कोई भी व्यक्ति हो तो वो सुबह, जब गर्मी का टाइम होता है तो वो तो सुबह जल्दी निकल जाता है। और जब सुबह जल्दी निकल जाता है तो उसको खाने पीने का टाइम टू टाइम उसको चाहिए। जब 11-12 बज जाए तो उस समय तो भूख लग जाती है खतरनाक, उस समय उसको खाना मिल जाना चाहिए। पत्नी तो इसकी है नहीं, भाभी इसको खाना लेके जा रही है, और लेके जा रही है कब बोला? 3 बज गए, 3:30 बज गए, तो बोले ये खाने का टाइम। अब एक बात, तो तेजाजी इतना सा तो कहेंगे ना कि भाई मैं इतनी मेहनत करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, टाइम पर तो थोड़ा खाना मिले। अब वो जो सामने वाली जो उसकी भाभी है वो कमेंट्स कर दे कि भाई तेरे को यदि गरम रोटी खाना है तो तेरी वाली को लिया तू, यही होगा ना। तेजाजी ने खाना ही नहीं खाया, बोल अब तो मैं मेरी वाली के खाऊं, अब तो मैं उसको लेने जाऊं। अब उस जमाने में देखो, इस जमाने में मीडिया नहीं है, अब तो मीडिया है, सीधा वाला आ रहा हूं फोन करके, है ना। हाँ, दिन में 20 बार बातें हो जाए, है ना, शक्लें देख ले, बड़े हो जाए, 5-7 साल बाद में लोगों की शक्लें चेंज हो जाती है। अब तेजाजी बिल्कुल तैयार ससुराल जाने के लिए, और ससुराल जाएंगे तो बिल्कुल बढ़िया ठीक ठाक होकर के जाएंगे, आराम से अपना वाहन निकालेंगे, है ना। जिसके पास जैसा वाहन वैसा ही तो निकाले ना। तो तेजाजी के पास कौन सा वाहन? लीलन। बिल्कुल लीलन को तैयार किया, खुद तैयार हुई यार, बिल्कुल कलंगी लंगी लगा करके, और हाथ में तलवार, साइड में भाला वाला लगा करके, कारण जाना है वहां पर, और चोर चकारी का टाइम उस जमाने में। अब जैसे तेजाजी को जाना है, कहां पर, कहां जाना है? पडेर। क्योंकि ये तेजाजी का क्या है? ससुराल। यानी कि तेजाजी का ससुराल क्या है? पनेर। यहां जाना है। लेकिन पनेर जाते वक्त रास्ते में मिल गई कौन? लाछा गुजरी। लाछा गुजरी, और पहले यही बोलते कि भला देख, तू बिल्कुल जेंटलमैन सा लग रहा है, अच्छे घर का लग रहा है, और तू मेरा धर्म का भाई है। भाई का वास्ता दे दिया, बोला कि तू मेरा धर्म का भाई है, और उसको लगा कि यहाँ जेंटलमैन है, सज्जन पुरुष है, ये मेरी हेल्प करेगा। और बिल्कुल उसको कहा कि मेर के जो मीणा है, मेरवाड़ा यहां से नजदीक ही है, बोला मेर के मीणा है, मेरी गायों को चुरा के ले गए, और मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप मेरे भाई जैसे हो, वो गाय आप बचा करके रहो। तेजाजी ने कहा कि बोला इतनी सी बात, मैं 2 मिनट का काम है, मैं छुड़ा के लाता हूँ, कहाँ है क्या नहीं है। तेजाजी जा रहे रास्ते में, अग्नि के अंदर जो सांप देवता है वो वहां पर अग्नि को समर्पित हो रहे। तेजाजी जाने नहीं क्या सिस्टम हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ तो एक रिवाज होता है ना आज भी, यदि कोई भी किसी को सांप को मार दे तो उसको जलाना जरूरी हो जाता है ना। बोला नहीं तो बहुत सारी जनश्रुतियां है कि यार अगर सांप को नहीं जलाया तो सांप क्या है, वापस जिंदा हो जाएगा, है ना, और जानी दुश्मन बन जाए।
है ना, और आंखों में फोटो और खींच ले, तो इससे अच्छा है कि वो प्रूफ को परमानेंट ही खत्म करे। अब तेजा जी जाने नहीं क्या सिस्टम क्या नहीं है, बोला जड़ा रहे क्या कर रहे हैं, तेजा जी ने वो जलते हुए सांप को उन्होंने बचा लिया। अब वो क्रोधित हो गया साहब, बोला मैं तो बिल्कुल लास्ट स्टेज पे ही था, मेरे को मुक्ति मिलने ही वाली थी, तूने मुझे रोका है, तू दंड का भागी है। तेजा जी ने कहा कि यार वाकई में मेरे से गलती हो गई, तो मैं दंड भोगने के लिए मैं तैयार हूं, मतलब मैं तो सांप हूं, अब तुम इस ये टेंशन मत करना सांप कैसे बोल रहा है है ना, हाँ ये जनश्रुतियां है ना। तो बोला कि देख मैं तो सांप हूं, मैं क्या दंड दे सकता हूं, मैं तो तेरे को डसूंगा और क्या करूंगा। बोला ठीक है जो इच्छा है जो कर लेना, लेकिन पहले में मेरा वादा है वो तो निभा के आऊंगा। तेजा जी मेर के मीणा से लड़े, गायों को छुड़ाया, रिहा किया, बुरी तरह जख्मी हो गए, और लहू लुहान होकर के तेजा जी पहुंचे किसके पास, नागराज के पास। बोला भाई देख अब मैंने मेरा वादा निभाया, तेरे जच जो करो। बोला क्या करूं मैं, तू तो पहले से ही मरा हुआ है, कहा दंश करूं। तेजा जी ने अपनी जीभ निकाली, और जीभ निकाली और जीभ पर उसने दंश किया, और उसने कहा कि यार मैं तेरे से बहुत प्रसन्न हूं। तो बोला प्रसन्न है तो केवल एक ये वचन दे दे कि तू निर्दोष लोगों को नहीं डसेगा। बोला निर्दोष क्या, कोई भी तेरे नाम से अगर पूजा कर लेगा तो उसका जहर और दूर हो जाएगा। और यही कालांतर में यही जनश्रुति चल पड़ी कि जो भी तेजा जी के नाम से पूजा करते हैं तो उनका सर्पदंश दूर हो जाता है। प्रश्न ये उठ गया कि जिस स्थान पर तेजा जी को दंश किया गया वो जगह कौन सी थी। तो राइट आंसर क्या बनता है आपके, सेंदरिया या सुरसरा, ये है सर्पदंश, ये सर्पदंश था। और जहां तेजा जी की मृत्यु हुई वो जगह कौन सी बन गई, सेंदरिया, तीनों अजमेर में। और इस प्रकार से बताओ तेजा जी लोक देवता बने कि नहीं बने। अब तो मेरे हिसाब से जान गए होंगे तेजा जी कौन है क्या है, क्लियर है। ठीक है, अब इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे बनते हैं उनको थोड़ा सा आपको लिखा देते हैं, लिखो। हाँ सबसे पहले यही लिखो, तेजा जी, तेजा जी की तपोस्थली, तेजा जी की तपोस्थली बासी डुगारी, बासी डुगारी तपोस्थली बासी डुगारी बूंदी। लिखा, अगली लाइन में तेजा जी को पूजने वाली जनजाति, जाति नहीं है फिर ध्यान रखना, तेजा जी को पूजने वाली जनजाति, जनजाति सहरिया, पूजने वाली जनजाति सहरिया, और नोट डाल के लिखो, सीताबाड़ी का मेला 12 में, सीताबाड़ी का मेला, सीताबाड़ी का मेला 12 में तेजा जी की पूजा की जाती है। लिखा, अगला लाइन में लिखो, तेजा जी से संबंधित प्रमुख स्थल, तेजा जी से संबंधित प्रमुख स्थल, ये लिख लोगे क्या, परबत्सर नागौर, इसको ऐसे लिखना, चलो ढंग से लिखो। ऐसे लिखना, सबसे पहले तो पनेर लिखना, फिर आप लिखना सुरसरा, और फिर लिखना सेंदरिया, और ये तीनों के तीनों जगह कर देना ऐसे अजमेर, और ये कर देना ये ससुराल है, ये सर्पदंश स्थान है,
और ये मृत्यु स्थान है। लिख दिए? ये लिख के फिर लिखना मुख्य मंदिर। मुख्य मंदिर, मुख्य मंदिर परबतसर, नागौर। और बड़ा प्रश्न यह है कि यहां राजस्थान का सबसे बड़ा क्या लगता है? पशु मेला लगता है, लेकिन एक शर्त के साथ। और वो शर्त क्या है? कि ये बड़ा तो है, लेकिन बड़ा किसमें है? ये आय की दृष्टि से। राजस्थान में आय की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला कहां लगता है? परबतसर। कौन से लोक देवता की है ये? और वैसे पूछ ले कि राजस्थान का सबसे बड़ा मेला पूछ ले, चाहे पशु मेला पूछ ले, चाहे ऊंट बिक्री का केंद्र पूछ ले, चाहे रंगीन मेला पूछ ले, चाहे विदेशी पर्यटकों का मेला पूछ ले, सब में एक ही जवाब आएगा, पुष्कर। और पुष्कर अजमेर, है ना? ये इसका पोजीशन में ध्यान रखना। लेकिन इतना होने के बाद भी पता है एक एग्जाम में क्या प्रश्न आ गया? आजकल मेले कब होते हैं, कहां होते हैं, ये नहीं पूछते। पता उसमें क्या पूछा? कि पुष्कर मेले का समापन कब होता है? बता रहे नहीं। पुष्कर मेले का एंड कौन सी डेट को होता है? अब हमारे लोगों को तो ये तो स्टार्ट ही नहीं पता, तो एंड कब बताएंगे? मतलब पहले तो स्टार्ट की माता फोड़िए।